Good morning, बच्चों. Today we shall learn triangles. As you know that we have also learned triangles in ninth class, but in ninth class we will learn different properties of triangles, and that was congruence of triangles. That is, we studied congruent triangles in ninth class, but here we have to study different property of a triangles. So here today we start this new topic. As you see that we are having 4 circles. So बच्चों, you can see that figure 1 and 2 are look like same. That is, they are same in shape as well as in size. So in ninth class you studied that the shapes which are same in shapes and sizes are known as congruent figures. आप जानते हैं इस बात को. But if you see figure 1 and figure 3, they look like same. ये दिखती तो सेम है, but their sizes, their area are different. So ऐसी फिगर जो देखने में एक जैसी होती हैं लेकिन उनके साइज़ क्या हों, अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं. ठीक है बच्चों. ऐसे आप देख सकते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर फिगर्स देखने में एक जैसी होती है लेकिन उनके साइज़ क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. कोई ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों के दिमाग में आता है? यस, मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के दिमाग में याद कराने की कोशिश करता हूँ. जैसे आपने देखा होगा आगरा में ताजमहल है, लेकिन हम एक खिलौना भी ताजमहल का घर पे ले आते हैं और हम उसे क्या बोलते हैं, ताजमहल है ये. तो हमारा ये बोलना वैसे ठीक है, आम भाषा में वी कैन से दैट इट इज़ अ ताजमहल, बट वो टेक्निकली रॉन्ग है क्योंकि वो ताजमहल नहीं है. ताजमहल तो आगरा में है. हमारे हाथ में जो है वो ताजमहल का क्या है, एक मॉडल है, एक टॉय है, खिलौना है. दैट लुक्स लाइक ताजमहल, बट दैट इज़ नॉट ताजमहल. वाई? बिकॉज क्योंकि उसकी शेप तो क्या है, ताजमहल जैसी है, लेकिन उसका साइज़ क्या है, ताजमहल जैसा नहीं है. जैसे कि आप देखते हैं कि आप कोई फ़ोटो, मान लिया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि हमारी फ़ोटो है. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हम जैसा दिखता है, लेकिन वो हम नहीं है, क्योंकि उसका साइज़ क्या है, वो डिफरेंट है. हमारा साइज़ अलग है और हमारी फ़ोटो का साइज़ अलग है. मतलब दिखने वाली बात आ रही है, उसकी जैसी नहीं है. आकार की बात आ रही है, उसके साइज़ की बात नहीं है. ठीक है बच्चों. तो जब हम इस तरह की फिगर्स से रूबरू होते हैं जिसमें एक जैसी दिखती हैं लेकिन उनके साइज़ अलग अलग होते हैं, तो वी कॉल देम सिमिलर फिगर्स. जैसे कि आप इस फिगर में, इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्क्वायर्स हमने लिए हैं, 1 और 2 स्क्वायर दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज दे आर सेम इन देयर साइजेस एंड शेप्स. बट जो हम 1, 2, 3, 4 और 5 फिगर्स हैं, they are same in shapes but they are not same in sizes. So लेकिन देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो we can call them similar figures. ठीक है बच्चों. तो ऐसे अपनी डे टू डे लाइफ में अगर हम देखेंगे तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का भी बहुत यूज़ है लाइफ में. मैंने 9th क्लास में आप लोगों को बताया था. सिमिलैरिटी का भी बहुत यूज़ है, सिमिलर होने का भी बहुत यूज़ होता है हमारी डे टू डे लाइफ में. जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि मान लिया आप इंजीनियर हैं और आपको क्या करना है, एक एयरक्राफ्ट बनाना है. तो क्या आप अपना टूल्स बॉक्स लेकर एयरक्राफ्ट बनाने निकल जाएंगे या कुछ उससे पहले आपको कुछ तैयारी करनी पड़ती है? सीधा निकल जाएंगे?
मुझे लगता है आपको उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है, और वो तैयारी इस रूप में करनी पड़ती है कि आपको जो एयरक्राफ्ट बनाना है बिल्कुल अगर उसके जैसा ही बनाना है जो आपने सोचा है, तो आपको उसके जैसा पहले एक क्या बनाना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा, एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, एंड दैट प्रोटोटाइप इज़ सिमिलर टू दैट एयरक्राफ्ट विच यू वांट टू क्रिएट। जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके सिमिलर है। अगर आप वो प्रोटोटाइप नहीं बनाएंगे देन it is not possible to create that aircraft. Similarly, when you have to get your house built, then first you get the model of the house built by an architect. एक आर्किटेक्ट के द्वारा आप उसका एक मॉडल बनवाते हैं और फिर उस मॉडल की हेल्प से आप अपना घर बनाते हैं। तो जब आपका घर बन जाता है तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा कि मॉडल है, ठीक है, जिसे हम नक्शा भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ हाउस सिमिलर टू द मॉडल, वी आर क्रिएटिंग एन एयरक्राफ्ट सिमिलर टू द प्रोटोटाइप। हम उस प्रोटोटाइप, उस मॉडल के सिमिलर एक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उस प्रोटोटाइप और उस मॉडल के सिमिलर हम हाउस बना रहे हैं। इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस सच थिंग्स फॉर, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिमिलरिटी या सिमिलैरिटी ऑफ थिंग्स की हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है। तो हम इससे मतलब हम इसका बड़ा यूज़ होता है इंजीनियरिंग में भी, और बहुत डे टू डे लाइफ में भी हम इसे आसपास देखते रहते हैं। जैसे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स का मैंने 9th क्लास में बताया था, यू रिकॉल दैट, ओके बच्चों। तो टुडे वी हैव टू स्टडी द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। हमें स्पेशली वी हैव टू कन्फाइन आवर सेल्फ फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में वी कैन सी इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 1, 2 और 3 जो हैं, दे लुक लाइक सेम बट दे आर डिफरेंट इन साइजेज। इनके साइज़ अलग अलग हैं और लेकिन ये एक जैसी दिखती हैं। तो 2 थिंग्स आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, शेप एंड साइज। इन 9th क्लास वी स्टडीड दैट इफ द थिंग्स आर same in shapes and their sizes, then they are known as congruence of triangles or congruent figures. But here in this class, in 10th class, if 2 things or objects are same in shapes but different in sizes, they are known as similar figures. लेकिन अगर उनके साइज भी सेम हो जाए तो क्या वो सिमिलर नहीं होती हैं? शेप के साथ साथ होती हैं, यस होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ 2 figures, 2 objects are same in shapes and sizes, they are congruent as well as they are similar. But if their shapes are same but sizes are different, they are similar and not necessarily congruent. Every two congruent object are congruent and they are also similar, but every similar objects are not necessarily congruent. Okay, तो ये बच्चों हम देखेंगे। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसे आप देख सकते हो, दे आर figure 1 and 2 are congruent. Also isosceles triangles are not similar, but here figure 1, 2 and 3 are similar. Okay, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्केल जो है 1, 2 जो हैं ये congruent हैं, 1, 2, 3 are similar हैं। तो हम 2 बातें यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो एंगल्स हैं वो सबके बराबर हैं, तब ये सिमिलर लग रही हैं अगर हम ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हैं। मतलब 2 बातें मुख्यतः निकल कर आती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पर आप देखें 2 कॉइन हैं, दे आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट भी हैं और सिमिलर भी हैं, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फिगर जैसी हैं, ये कॉन्ग्रेंट भी हैं, सिमिलर भी हैं, बट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। इफ़ 2 फिगर्स आर सिमिलर, दे आर नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रेंट। जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रेंट भी हों, ठीक है बच्चों। नाउ कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी, ये बहुत ध्यान से आप लोगों को देखनी है बच्चों। क्या है कंडीशन? 2 shapes are similar when corresponding angles are in proportion, sides are in proportion and corresponding angles are equal. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों फिगर हैं, ये क्या हैं? सिमिलर हैं। क्यों?
क्योंकि इनके जो एंगल्स हैं सभी के 90 डिग्री के हैं, ठीक है, और साइड्स भी एक सेम रेशियो में हैं क्योंकि ये स्क्वायर है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हेक्सागन है इनके सभी एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं और इनकी साइड्स भी सेम रेशियो में हैं, दैट्स वाई दे आर सिमिलर। तो एक बात हमारी निकल कर आती है सिमिलैरिटी के बारे में कि इफ़ टू फिगर्स आर सिमिलर, पॉलीगन अगर आप कहते हैं रेगुलर पॉलीगन आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। नेसेसरी उनका साइज जरूरी नहीं है बराबर हो, आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हमने ये लिया है, ये मिमीज़ का फुटप्रिंट है। अब इसके बच्चे का हमें फुटप्रिंट ढूंढना है, यानी कि इसके बच्चे का फुटप्रिंट इसके जैसा होगा, देखने में इसके जैसा होगा, लेकिन साइज़ ज़रूरी नहीं है उसके जैसा हो, बच्चे का छोटा होता है। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, शेप अलग है। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी शेप अलग है। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर ये देखना है कि कौन सी फिगर, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके सिमिलर है, ए है, बी है या सी है। तो देखने से ही पता चल जाता है कि ए जो है सिमिलर है, क्योंकि इनके जो एंगल्स हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं, बराबर दिखाई दे रहे हैं। ये एंगल्स जो हैं बराबर दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ अगर एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं इसमें ट्राइंगल्स में, देन दे आर सिमिलर, ठीक है। एक्टिविटी जरा देखें एक बार, एक हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की एक्टिविटी करते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहलाती है ये। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब सिलेबस जैसे कम हो गया है, उसमें सिर्फ 2 ही थ्योरम बची हैं, एक तो ये थेल्स थ्योरम है और एक हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो हम इस पर एक एक्टिविटी देखते हैं। स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी है, मैं आपको बता देता हूँ, आगे चलते हैं। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, ये ए वाई एक लाइन है, और इससे एक्यूट एंगल बनाते हुए एक ए एक्स लाइन ड्रॉ कर दी, और इस ए एक्स पर हमने 5 पॉइंट ऐसे ड्रॉ किए कि ए पी, पी क्यू, क्यू डी, डी आर और आर बी एक ऐसे हैं, सबकी डिस्टेंसेस बराबर हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आप स्टेप्स पढ़ लेना। बी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए वाई को सी पर काटती है। अब बी सी के पैरेलल डी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ के जो इसे ए वाई को ई पर काटेगी। तो हम मेज़र करेंगे, हमें निकालना है ए ई अपॉन ई सी कितना है और ए डी अपॉन डी बी कितना है। तो सिमिलरली जब क्योंकि ए पी, पी क्यू एंड क्यू डी बराबर हैं, तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी अगर सेंटीमीटर लिया है हमने, और ऐसे ही डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी अगर हमने सेंटीमीटर में लिया है। तो ए डी अपॉन डी बी 3 आएगा। जब हम मेज़र करेंगे ए ई अपॉन ई सी भी 3 आएगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। विद दिस एक्टिविटी वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ओके। सो बच्चों, नाउ हमें ये थ्योरम करनी है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और ये थ्योरम जो है एक नेम थ्योरम है। नेम थ्योरम का मतलब जिसका अपना एक नाम होता है। इट हैज़ 2 नेम्स, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड अनदर थेल्स थ्योरम। तो 2 बातें सिमिलैरिटी में हमने जैसे पढ़ी हैं, कंक्लूड की हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स इन द सेम रेशियो में होगी। तो उसी चीज़ को प्रमोट करते हुए आगे थ्योरम बढ़ती है हमारी, ठीक है। तो व्हाट डज, और ये क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव से भी आ जाता है। स्टेटमेंट भी हमें इसका मतलब याद होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट भी मैंने लिखा है, ठीक है। और सिंपली आ जाता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम और स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। तो बीपीटी इसका नाम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ वी सी दैट व्हाट डज इट स्टेट। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स the other 2 sides are divided in the same ratio। क्या कह रहा है कि अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है जो ए बी और ए सी को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटती है, ठीक है, तो वो जो है उस सेम रेशियो में काटती है। ये ई है मान लिया और ये हमारे पास डी आ गया है।
तो ये वाला अपॉन ये वाला और ये वाला अपॉन ये वाला, ये सेम रेशो में हमारी काटेगी इसको, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है इसमें। तो हमने क्या किया, एक डी लाइन ले ली, ठीक है, एज़ पर द स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर डी एन डाला ए सी पर, ऐसे ही एक परपेंडिकुलर ई एफ डाला हमने इस पर ए बी पर, ठीक है, और डी बी ई और डी सी को हमने मिला दिया। तो कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कंस्ट्रक्शन हमारा बन जाता है, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से ये हम देखेंगे, हमें ए डी को इन्वॉल्व करना है और डी बी को इन्वॉल्व करना है। इधर ए ई अपॉन ई सी हमें दिखाना है, ये वाला जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये हमें दिखाना है इक्वल, ये वाला, ठीक है। तो अब हम देखो कैसे करते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एफ। पीछे आ जाइए, एरिया ऑफ ए डी ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमने कितना लिया है, ए डी लिया है, और हाइट उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी ई एफ, ठीक है, ए डी इंटू ई एफ, यू कैन सी। दूसरा, इसी को एरिया हम दूसरा निकालना होगा हमें ए डी ई का, तो हम ए ई बेस ले सकते हैं और डी एन क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, ठीक है। तो दो तरह से इसने लिखा है यहाँ पे एरिया, एक बार ए डी को बेस लिया, डी एन कोरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा, फिर डी बी को बेस लिया, ई एफ उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब फिर हम वापस चलते हैं, एरिया ऑफ हम क्या निकालना है, एरिया ऑफ बी डी ई हम निकालेंगे। तो बेस हम बी डी ले लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्स एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें जो है एक एंगल 180 डिग्री से 190 डिग्री से ज़्यादा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर आता है वो बाहर की तरफ जाता है, तो ई एफ बनेगा, बी डी बेस होगा। ऐसे डी ई सी में जब ई सी बेस होगा तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा डी एन हो जाएगा, ठीक है। तो उसने ऐसे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब ए डी ई अपॉन बी डी ई, ए डी ई हमारा कितना है, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ, यू कैन सी, और ये हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया है, हाफ से हाफ, तो ए डी अपॉन डी बी हमारे पास बच जाता है। सिमिलरली एरिया ऑफ ए डी ही को रखा ऊपर, नीचे सी डी रख दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो हाफ इंटू ए इंटू डी एन अपॉन हाफ इंटू ए सी इंटू डी एन, ये हमारा ये आ जाता है। अब बच्चों बात ये आती है, ये हम वापस चलना पड़ेगा हमें इसके लिए, बी डी ई और सी डी ई एरिया बराबर कैसे आया है, इसके लिए पीछे होगा बी डी ई, ये बी डी ई जो एरिया है, बी डी ई ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, और डी ई और बी सी कैसी हैं आपस में, डी ई और बी सी जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, और ये दो ट्राइंगल हैं बी डी ई और डी ई सी। आप जानते हैं इन 9th क्लास में आपने पढ़ा है एरिया बिटवीन टू पैरेलल, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो वहाँ पे पढ़ा है आपने कि एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विद द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल होता है, इसलिए इन दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ बी डी ई और सी डी ई क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। जैसे ये एरिया बराबर आएगा तो यहाँ पर बी डी ई रख सकते हैं, यहाँ पर भी बी डी ई रख सकते हैं, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बी हो जाएगा। इस प्रकार ये थ्योरम हमारी प्रूव हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हमने देखा, ये थ्योरम हमने की, सिमिलैरिटी के बारे में जाना। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बार बार इसे देखें, समझ में आ जाएगा, रोक कर देखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।